हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R नॉट हो तो T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या होगा। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो देखिए, मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे किसी भी पदार्थ में ताप के बढ़ने या घटने का क्या प्रभाव होता है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक तत्व है। ठीक है, यह तत्व कुछ भी हो सकता है, हम लोग इसे चालक मान सकते हैं या फिर अर्धचालक इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग इसे धातु या चालक मान करके चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग ताप को बढ़ाएंगे तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनकी क्रियाशीलता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्रियाशीलता बढ़ेगी जिसकी वजह से ये अधिक टक्कर करेंगे तो क्या हो जाता है कि इस पदार्थ का जो प्रतिरोध होगा R यह भी बढ़ने लगता है। तो ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की क्रियाशीलता बढ़ती है मुक्त इलेक्ट्रॉन की, जिसके वजह से प्रतिरोध बढ़ता है उस पदार्थ का। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य अवधारणा होगा कि हमने देखा कि कोई भी अगर हम लोग पदार्थ लेंगे उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो उसके ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसी के आधार पे हम लोग मुख्य प्रश्न में आते हैं। जैसा कि हमें प्रश्न में बोला गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R नॉट है। ठीक है, जो कि हम लोग को पहले से दे दिया गया है। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, R नॉट है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि T डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास जो प्रतिरोध होगा उसे हम लोग RT के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो है ताप में परिवर्तन के साथ जो प्रतिरोध में परिवर्तन होगा वह किसके समानुपाती हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो रहा है कि RT जो मिल रहा है हम लोग को T डिग्री सेल्सियस पर, उसको हम लोग इसके प्रारंभिक प्रतिरोध R नॉट से घटा दे, यानी कि हम लोग देखें कि कितना परिवर्तन हुआ है, तो यह परिवर्तन जो है समानुपाती हो जाएगा प्रारंभिक प्रतिरोध के, क्योंकि हम लोग इसी से तो तुलना करेंगे ना कि कितना प्रतिरोध परिवर्तित हुआ। तो उसी तरह से एक तो प्रतिरोध में हमने देखा, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि समय के साथ, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो उसमें समय तो लगेगा ना। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें कि समय के साथ इसका किस तरह से होगा, तो जो RT हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोध मिल रहा है, ठीक है, T डिग्री सेल्सियस पर जो RT हमें मिलेगा वह क्या हो जाएगा हमारे पास में ऋण R नॉट समानुपाती हो जाएगा उस समय T के, या उस समय जो हम लोग ताप रख रहे हैं उस T के। इस तरह से हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन दोनों समीकरण को, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो ये दोनों समीकरण में देखिए तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो तो समान है, तो इसको हम लोग एक साथ समानुपाती के रूप में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में RT ऋण R नॉट समानुपाती हो जाएगा हमारे पास में R नॉट गुणित T के। इस तरह से हमें मान मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे R नॉट जो है, ठीक है, और ये जो समानुपाती चिन्ह है इसको हम लोग अगर हटाएं तो ये हो जाएगा RT ऋण, यहाँ पे हो जाएगा R नॉट, समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा और यहाँ पे एक नियतांक लगेगा जिसे अल्फा से प्रदर्शित करेंगे, तो ये हो जाएगा R नॉट T के रूप में। अब ये जो R नॉट इधर ऋणात्मक में है इसको इधर ले आएंगे, एक तरफ रख लेते हैं सजातीय पदों को। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे RT बराबर हो जाएगा R नॉट, अब इधर आके ये धन हो गया। ठीक है, फिर धन अल्फा R नॉट T के रूप में मिलेगा। तो R नॉट को हम लोग उभयनिष्ठ ले लेंगे तो ये हो जाएगा R नॉट हमारे पास हो जाएगा एक धन अल्फा T हम लोग को प्राप्त होगा और ये हो जाएगा RT के रूप में। तो देखिए हमारे पास जो T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध मिलेगा वो कितना हो जाएगा, प्रारंभिक प्रतिरोध गुणित एक धन अल्फा T। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये अल्फा क्या है, तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध ताप गुणांक होगा। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इस प्रतिरोध ताप गुणांक का भी मान हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए इसका मान हमें भिन्न भिन्न दिया रहता है। तो हमने अपने प्रश्न का उत्तर यहाँ पे निकाल लिया कि जब T डिग्री सेल्सियस पे जो प्रतिरोध मिलेगा RT, उसका मान कितना हो जाएगा R नॉट एक धन अल्फा T हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।